बात बिल्कुल सच है, जैसा कि आपने कहा कि काम नहीं हो पा रहा है। हालांकि कल एक बिल पास कराया गया है, चुनाव सुधार वाला एक बिल पास हुआ जिस पे आज चर्चा होनी है, लेकिन जिस तरीके से शीतकालीन सत्र पूरा हंगामे की भेंट चढ़ा तो उससे विपक्ष के ऊपर लगातार सरकार सवाल खड़े कर रही है और सरकार पर लगातार विपक्ष घेराबंदी कर रहा है। और आज जैसा कि पहले से तय है 12 साढ़े 12 बजे एक मार्च निकलेगा। हालांकि टीएमसी के कुछ नेता जो हैं राहुल गांधी के नाम पर एकजुटता नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन चूंकि उनका कहना है कि इस मुद्दे पे 12 निलंबित सांसदों के मुद्दे पे या और अजय टेनी के मुद्दे पे सारा विपक्ष एक है और वो एक साथ सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। चलिए प्रशांत, आप नजर बनाए रखिएगा, दोनों सदनों की कार्यवाही पर अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। तो जैसे कि मेरे सहयोगी बता रहे थे, चुनाव सुधार बिल आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा और इस बिल को कल लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है, पास हो गया है ये बिल। और बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने राज्यसभा सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं, अनिवार्य बताया है। बिल में वोटर आईडी को आधार से जोड़ने का प्रावधान है। हालांकि वोटर की इच्छा पर निर्भर है कि वो आधार को लिंक कराता है या नहीं। वही विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि इससे लोगों की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी और दूसरी तरफ सरकार का दावा है कि इससे वोटर लिस्ट में फर्जी नामों को हटाया जा सकेगा। तो लोकसभा में यह बिल पास हो चुका है और अब चुनाव सुधार संशोधन बिल राज्यसभा में पेश होगा। बीजेपी ने 3 लाइन की व्हिप जारी कर दी है, जिसमें अपने सांसदों से कहा है कि आपका उपस्थित होना सदन में अनिवार्य है। इस बिल को वोटर आईडी से आधार को जोड़ने का प्रावधान है। और चुनाव सुधार बिल पर केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने न्यूज 24 से खास बातचीत की, सुनिए। कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब हमारे साथ हैं। सर, विपक्ष सांसदों को 12 जो सांसद निलंबित हैं उनको लेकर आज फिर मार्च करने वाला है राहुल गांधी के नेतृत्व में। लगातार आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी केवल पिछले सत्र के दौरान राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों का जिनका निलंबन हुआ है, केवल उनके कृत्यों को देख लें कि किस प्रकार से उन्होंने बेल में गए, किस प्रकार से कांच तोड़ा, किस प्रकार से जो महिला सुरक्षा कर्मी थी उनके साथ अभद्रता हुई, मार्शल्स को चोटें तक आई हैं, फिजिकल उनको चोट पहुंची है। इन सब गतिविधियों को देखते हुए जो माननीय सभापति ने निर्णय लिया है, तो वो पूरा सुनने के बाद, सारा एविडेंस कलेक्ट होने के बाद, उन पर विचार विमर्श करने के बाद, राज्यसभा की नियमावली को पढ़ने के बाद, उसके उल्लंघन के पर्याप्त सबूतों के बाद ये निर्णय लिया गया। तो जो विपक्ष मार्च कर रहा है ये गलत कर रहा है। चुनाव सुधार बिल का भी कल काफी विरोध हुआ और आज राज्यसभा में आप लोग बिल लेकर आ रहे हैं, हंगामा होगा। हालांकि ये लोग कह रहे हैं कि 12 सांसदों को निलंबित किया है, उससे आपका आंकड़ा जो है वो आराम से बिल पास करवा लेंगे, इसलिए आप लोगों ने निलंबित भी किया था सांसदों को। अगर पिछले सत्र के दौरान जो लोग निलंबित हुए हैं राज्यसभा में इस प्रकार की गतिविधियां नहीं करते, तो क्या तब भी संख्या उनकी कम करने के लिए किसी दूसरे विषय पर निलंबन हो सकता था? तो ये तो एक आरोप है, बेबुनियाद आरोप है। और चुनाव सुधार की दृष्टिकोण से देश का हर नागरिक चाहता है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हों। और बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा में भी हंगामे की वजह से कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा राज्यसभा के सदन की कार्यवाही को लेकर तमाम अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।